नाज़रीन इकराम, आज की एक पीडीएम की बैठक हुई और पीडीएम की बैठक में जो भी फैसले हुए इसकी एक स्टोरी बाहर आई है कि इस वक्त हुकूमत का ये ईमान की हद तक ख्याल है कि अगर इमरान खान को नॉकआउट ना करें, नाअहल ना करवाएं, गिरफ्तार ना करें, इस पूरे मंजरनामे से निकालें ना, तो फ़िलहाल पाकिस्तान की सियासत में पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए अपनी सियासत को बचाने के लिए और कुछ भी करने को तैयार है और इमरान खान को फ़िलहाल अपनी सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, या इमरान खान को ये ज़रूर करना चाहिए कि या तो वो लाहौर चले जाएं या फिर खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं। ये अंदर की सोर्सेज की बात है। अब आ जाते हैं इस खेल के बारे में। ये खेल बिगड़ रहा है, इसका फ़ायदा किसको होगा ये वक्त आपको बता देगा। लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से आवाम के दिलों में घर किया, अपना केस आवाम के सामने रखा और आवाम ने सर आंखों पर बिठाया, वो बहुत सारे लोगों की परेशानी का बायस बन गया। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या कोई सियासतदान इतना मकबूल हो सकता है। इतने बड़े कद वाले शख्स को कौन बर्दाश्त कर सकता है। अगले 48 घंटों की डेडलाइन आ गई है। इमरान खान को सियासत से नॉक आउट करने की डेडलाइन है। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कहता है कि हम शोकास देंगे और शोकास के बाद 7 रोज़ के अंदर अंदर जवाब देना होगा, वरना फिर वो वफाकी हुकूमत को कह देंगे वफाकी हुकूमत कल से जब से फैसला आया हुआ है वो मुकम्मल तौर पर बैठी हुई है। मरीम नवाज़ तो वहाँ बैठी हुई हैं, वो इस कुर्सी पर बैठी हैं जो वफाकी वज़रा की सीट होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खातून ज़मानत पर हो, वो उस कुर्सी पर कैसे बैठ सकती है। अब पूरे फैसले में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होना है, वो शख्सियत सिर्फ नवाज़ शरीफ को है। नजम सेठी भी कह चुके हैं कि ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट से करवाया गया। दोस्तों, आज के अखबार में हुकूमत पाकिस्तान के इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने यानी कि जुलाई में महंगाई की शरह 24.9% तक पहुँच चुकी थी, जो पिछले 14 साल की बुलंद तरीन सतह थी। इस रिपोर्ट में दी गई तफसील को कुछ और पढ़ें तो आदमी परेशानी में डूब जाता है। मसलन एक साल में पेट्रोल 94.42%, बिजली 86.7%, प्याज 89.48% और घी 74.08% महंगे हुए। आप खुद सोच लें कि क्या इस दौरानिया में आम आदमी की आमदन में इसी तनासब से इजाफा हुआ है। आपके इल्म में होगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कई बैनुल-अक़वामी इदारों के 2018 में दिए गए डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की 39.2% आबादी ख़िते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी। ख़िता गुर्बत से मुराद ये था कि इस ख़ानदान की रोज़ाना आमदन $2 से भी कम थी। लेकिन ये सब बातें पुरानी बातें हैं। अब तो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। डॉलर का रेट रोज़ाना के बुनियादों पर बढ़ रहा है, कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा। लिहाजा अब पुराने पैमानों पर किसी ख़ानदान के मुआशी हालात को मापना गैर मुताल्लिक़ सा लगता है। इस वक्त अगर ऊपर दर्ज महंगाई को देखें तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यकीन करें ये रोज़ाना का मामूल है और आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आता होगा कि लोग बीमारी लिए फिरते हैं लेकिन दवाई ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। डॉक्टर के पास जाने के लिए इसलिए नहीं सोचते कि फ़ीस के पैसे कहाँ से देंगे, लेकिन दर्द और दुख इस बात का है कि अपने मुल्क में मुआशी हालात के फ़ैसले करने के इख्तियारात उन लोगों के पास हैं जिनके पास दौलत के ढेर हैं और इन्हें नहीं मालूम कि इनके पास कितनी दौलत है। अब आप मौजूदा दौर की वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ही को ले लें। एक अरबपति कारोबारी ख़ानदान के चश्मो चिराग हर साल अपने कारोबार का मुनाफा ही अरबों में। क्या ये इस शख्स की फ़ाइनेंशियल पॉलिसियों का नतीजा नहीं है कि गुज़रे जुलाई में महंगाई की शरह पिछले 14 साल के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पंजाब में हालिया 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को बल्कि इस मुल्क के सबसे सियासी हल्कों को चुका कर रख दिया। लाहौर शहर के मुख्तलिफ हल्कों में हालिया ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को शिकस्त और PTI के उम्मीदवारों की फतह ने मुल्क के सियासी और मुक़तदर हल्कों को हैरान और शशदर करके रख दिया। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ लीडरशिप इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये कहा करती थी कि इमरान खान अपनी हुकूमत के जाने के बाद अगर लाहौर में वोट मांगने आएगा तो लोग इसे गलियों में मारेंगे। लेकिन दुनिया ने दो कुछ और ही देखा। इस सूरत की वजह तो कई अवामिल हो सकते हैं, लेकिन यकीन करें मुस्लिम लीग नून की इन चंद महीनों की हुकूमत में वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम मिफ्ताह इस्माइल की पॉलिसियों के नताइज ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। इनके दौर की महंगाई ने तो आवाम की वो चीखें निकाली हैं कि लोग इमरान खान के दौर की महंगाई को भूल गए। ये एक हकीकत है कि मिफ्ताह इस्माइल जैसे अरबपतियों को क्या मालूम कि अपने बीमार बच्चे की दवाई लाने के लिए पैसे ना हो तो दिल पर क्या गुजरती है। ना जाने ये किसका फरमुदा है जो दिल को पकड़ता है कि उन्हें गरीबों के हालात का क्या मालूम, जिन्होंने गुर्बत सिर्फ किताबों में पढ़ी हो और बर्फ़ पड़ती शीशों में से देखी हो।
ابراہیم لنکن جو امریکہ کے 16ویں صدر تھے تو جمہوری حکومت کی تعریف کچھ یوں کی تھی: گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ سچ بتائیں، ہمارے ملک میں قائم ہماری حکومتیں کیا لنکن کی دی گئی جمہوری حکومت کی تعریف پر کسی زاویے سے پورا اترتی ہیں؟ اپنے ملک میں جمہوری حکومت کی صحیح تعریف تو کچھ یوں بنتی ہے: ملک کے وڈیروں اور سرمایہ داروں کی اپنے ملک کے غریبوں، ملازم پیشہ ور لوگوں اور مختلف شعبہ زندگی کے تعلیم یافتہ لوگوں پر حکومت۔ اپنے ملک میں مختلف ادوار کے دوران قائم حکومتوں کی اہم وزارتوں کے حامل وزراء پر ایک نظر ڈال لیں۔ آپ کو ہر کابینہ میں بڑے بڑے سرمایہ دار نظر آئیں گے۔ کیا آپ کو عمران خان کے دور میں محترم رزاق داؤد صاحب نظر نہیں آتے تھے؟ یہی رزاق داؤد صاحب آپ کو پرویز مشرف کے دور میں نظر نہیں آتے تھے؟ لیکن چلو پھر اپنے موجودہ موضوع پر آتے ہیں۔ موجودہ حکومت کی اہم وزارت یعنی کہ وزارت خزانہ نے مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر وہ نقصان پہنچایا جو شاید کوئی بڑا سے بڑا سیاسی مخالف بھی اسے نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آج کل چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی اپنے بجلی کے بلوں کے ساتھ سپر ٹیکس کی مد میں اضافی بل موصول کر رہے ہیں اور ہر سو دہائیاں دیتے پھرتے ہیں۔ سچ پوچھیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی اور یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت چاہے وہ پنجاب میں تھی یا وفاق میں، اسے کوئی کامیاب حکومت نہیں گردانتا تھا۔ ہر ذی فہم کی زبان پر ہے کہ اسے اپنا عرصہ حکومت مکمل کر دینا چاہیے تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے کچھ دکھ سانجے تھے جو انہیں ہر وقت پریشان کیے رکھتے تھے۔ دونوں پارٹیوں نے کچھ حد تو اپنے دکھوں کا مداوع کر لیا، لیکن اس کی قیمت مسلم لیگ نون کو کچھ زیادہ ہی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ آصف زرداری نے اگرچہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس نے اس محنت اور کارگزاری کا نتیجہ بھی خوب پایا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت صرف صوبہ سندھ تک محدود تھی، لیکن اب اس پارٹی کا کون سا لیڈر ہے جو کسی اہم وفاقی وزارت کے مزوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہا اور ہر سو دہائیاں دیتے پھرتے ہیں؟ سچ پوچھیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت تھی اور یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت چاہے وہ پنجاب میں تھی یا وفاق میں، اسے کوئی کامیاب حکومت نہیں گردانتا تھا۔ ہر ذی فہم کی زبان پر ہے کہ اسے اپنا عرصہ حکومت مکمل کر دینا چاہیے تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے کچھ دکھ سانجے تھے جو انہیں ہر وقت پریشان کیے رکھتے تھے۔ دونوں پارٹیوں نے کچھ حد تو اپنے دکھوں کا مداوع کر لیا، لیکن اس کی قیمت مسلم لیگ نون کو کچھ زیادہ ہی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ آصف زرداری نے اگرچہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس نے اس محنت اور کارگزاری کا نتیجہ بھی خوب پایا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت صرف صوبہ سندھ تک محدود تھی، لیکن اب اس پارٹی کا کون سا لیڈر ہے جو کسی اہم وفاقی وزارت کے مزوں سے لطف اندوز نہیں ہو رہا۔